तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। हाँ, आप लोगों को मैं एक और चीज़ बताऊंगी कि नंबर्स के हिसाब से जब मैं बात करूंगी तो मैं उसमें मेंशन करती जाऊंगी कि किस नंबर में कौन से लोग आते हैं। तो फटाफट कॉपी पेन ले लीजिए, और अगर रिकॉर्डिंग लेनी है रिकॉर्डिंग ले लीजिए। जो भी आपको करना है आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, 1 नंबर के लोग बात करूंगी कि जितने भी आप किसी भी बर्थडेट को पैदा हुए हैं, भले आप 1st को पैदा हुए हैं, 10th को पैदा हुए हैं, 15th को पैदा हुए हैं, 25th को पैदा हुए हैं, 30 को पैदा हुए या 31st को पैदा हुए, नंबर्स ओनली 1 to 9 ही काउंट होते हैं। आप इसके हिसाब से नंबर्स में ही आएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं नंबर्स के हिसाब से, ठीक है। 1 नंबर के लोग आप किसी भी महीने में पैदा हुए हों, तारीख नोट कर लीजिए। 1 नंबर के लोग जो होते हैं कौन कौन होते हैं? 1 नंबर, 10 नंबर, आपका 19th नंबर और 28 नंबर। जो 28 होते हैं, 28, 19, 10 और 1 तारीख को अगर पैदा हुए हैं आप लोग, तो आप सब लोग 1 नंबर को बिलोंग करते हैं। 1 नंबर वालों के लिए ये साल कैसा जाने वाला है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। 2019 में क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं और क्या क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। वैसे मैं आपको बताऊंगी 1 नंबर वालों के लिए ये साल बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। सन एक किंग होता है, एक राजा होता है। राजा की तरह इस साल आप लोग भी शाइन करने वाले हैं, राइज करने वाले हैं। इस साल आपके लिए साल बहुत अच्छा है, नेम फेम मिलने वाला है। स्टूडेंट्स लोग जो भी 1 नंबर के हैं, अगर वो कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, किसी सिविल सर्विस के लिए ट्राई कर रहे हैं, या एक कोई मेजर एग्जाम के लिए ट्राई कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स के लिए, तो ये साल उनके लिए बहुत अच्छा साल है। नेम फेम मिल सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं बच्चे लोग कि आपको पढ़ाई नहीं करनी है, मेहनत करनी पड़ेगी तो ही आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ध्यान सिर्फ 1 नंबर वालों को रखना है अपने हेल्थ का, आँखों का ध्यान रखना है, हार्ट का ध्यान रखना है, जितने भी हमारे ब्लड रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनका ध्यान रखना है। क्योंकि इस साल जितने भी 1 नंबर के लोग हैं ये सिर्फ और सिर्फ वर्कहोलिक रहने वाले हैं, काम की तरफ भागने वाले हैं। इनको काम के अलावा इस साल कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी। उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखें कि अच्छा खान पान अपना करें और रिश्तों में थोड़ा सा बैलेंस करके चलें। अगर आप रिश्तों में इस साल बैलेंस करके चलते हैं तो 1 नंबर के लिए साल बहुत अच्छा है। इनके जो भी पार्टनर हैं, हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, उनके लिए एडवाइस ये है कि बहुत ज़्यादा उनके ऊपर शक ना करें, उनको बहुत बेवजह की बातें ना बोलें, क्योंकि काम में इतने बिजी रहेंगे कि आपको टाइम ही नहीं दे पाएंगे। तो उस चीज़ से आपको बचना है। साल आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, स्पेशली प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए इस साल आपको बहुत नेम फेम मिलेगा, ठीक है। लव रिलेशन अच्छा रहेगा आपका, सिर्फ थोड़ा सा एग्रेसिवनेस से आपको बचना है। प्रोफेशनली आप काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेंगे। हेल्थ का सिर्फ आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे नंबर 2 वालों के लिए। नंबर 2 में कौन कौन से लोग आते हैं आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। नंबर 2 में जो लोग आते हैं, नंबर 2, 11, 20 एंड 29, 20, 29, 11 और 2 नंबर जितने भी लोगों का है ये सब नंबर 2 में आते हैं। नंबर 2 चंद्रमा की राशि होती है, एक तरह से कर्क की राशि होती है। अच्छे लोग होते हैं, बहुत अच्छे आप रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशंस पे इस साल कंट्रोल रखना है। जितने लोग नंबर 1 के हैं, हेल्थ का ध्यान रखिए, ठंडी चीज़ें अवॉइड करिए। आपके लिए इस साल ठंडी चीज़ों से बचना होगा। और मार्च के बाद आपके रिलेशंस में काफ़ी तकलीफ आ सकती है। वैसे तो इस साल आपके रिश्तों में तकलीफ आने ही वाली है, कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से परेशान होने वाले हैं। तो अपने रिश्तों का संभाल के चलिए। नंबर 2 वाले ओवर पॉजिटिव मत हो जाइए, इतना ज़्यादा ओवर पॉजिटिव मत हो जाइए, अपने साथी पे इतना डाउट मत करने लगिए कि आपके लिए रिश्तों में तकलीफ आए। स्पेशली रिश्तों के लिए बात करूँगी कि आपके लिए साल ज़्यादा ख़राब है, अकेलापन आपको लग सकता है। वैसे कंपनी आपको अच्छी मिलेगी इस साल, दोस्त अच्छे मिलने वाले हैं आपको, लेकिन रिश्तों में फिर भी कड़वाहट दिखेगी। मई जून के बाद वापस से आपके रिश्ते संभलने लगेंगे। और अगर आप अपने साथी से आपका मन मुटाव चल रहा है, अलगाव चल रहा है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम चल रही है, तो वो भी जून के बाद से संभलने लगेगी और सुधरने लगेगी। लेकिन अभी भी मैं आपको यही कहूँगी कि अपने रिश्तों को थोड़ा संभाल के चलिएगा। प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बात करूँगी कि अगर आप क्रिएटिव थिंग्स में इन्वॉल्व हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा साल है। मीडिया लाइन में इन्वॉल्व हैं, आपके लिए बहुत अच्छा साल है। पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, बहुत अच्छा साल है। बिजनेस करना है कर सकते हैं, लेकिन
अच्छे से प्रैक्टिकल बन के करना है। ये नहीं कि जल्दबाजी में आपने कोई डिसीजन ले लिया तो वहाँ आपको तकलीफ आएगी। कामकाज के रिलेटेड चीज़ें अच्छी हैं, सिर्फ अपने मेंटल पीस को ध्यान रखना है, रिलेशंस को ध्यान रखना है। और अगर स्ट्रेस लेवल आपका बहुत बढ़ रहा है तो योगा मेडिटेशन आपके लिए मस्ट है। इस साल उसको मत छोड़िए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल आपका 2 नंबर वालों के लिए 2019 में बढ़ेगा, उसका ध्यान रखिए। बात करूँगी नंबर 3 वाले के लिए, जो भी नंबर 3 को बिलोंग करते हैं उनके बारे में बात करूँगी। जितने भी लोग 3 नंबर के होते हैं, 12 नंबर के होते हैं, 21 नंबर को होते हैं या 30th को बॉर्न हुए हैं, जो भी लोग 3 को, 12 को, 21 को या 30 तारीख को किसी भी महीने में पैदा हुए हैं, इन सब का नंबर 3 ही होता है। तो आप सब नोट कर लीजिए कि आपके लिए इस साल 2019 में 3 वालों के लिए साल कैसा जाने वाला है। सबसे पहले एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि 2019 हमारे देश का भी साल 3 ही नंबर पर आ रहा है, जो बहुत अच्छा साल है। इस साल हमारे देश की ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है, स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है। जो बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, लाइक हमारे जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो मीडिया लाइन को बिलोंग करते हैं, पॉलिटिक्स को बिलोंग करते हैं या सिविल सर्विसेज को बिलोंग करते हैं या बिजनेसमैन हैं, जो भी नंबर 3 के हैं उनके लिए भी ये साल तो बहुत अच्छा है। लेकिन बिजनेसमैन लोगों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। पैसा ही पैसा, इस साल अपने देश में अच्छी ग्रोथ आएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी आने वाली है, नेम फेम मिलने वाला है, मोदी जी का भी नाम इसमें बढ़ने वाला है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ 2019 में अगर देश का है तो 3 नंबर वालों का भी बहुत अच्छा साल है। अब तक 3 नंबर वाले जो भी सपने देखे थे, जो उनके पूरे नहीं हुए हैं अब तक, जिन चीज़ों में वो सोचते थे कि मेरे लिए चीज़ें अच्छी हो जाए, वो सारी चीज़ें इस साल आपके सपने पूरे होंगे। अभी तक कहीं ना कहीं आपको शनि बहुत परेशान कर रखा था। किसी की शनि की ढैया चल रही थी, किसी की शनि की 7.5 चल रही थी, जितने भी लोग 3 नंबर के हैं। लेकिन अब उन चीज़ों से उनको छुटकारा मिल रहा है, वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं। हो सकता है 3 नंबर के लोग इस साल नया बिजनेस कर लें, नई ग्रोथ उनको मिले या जॉब में प्रमोशन मिले। बहुत अच्छा साल है। अब तक जो लोग उनको समझते थे कि ये बहुत बात करते हैं या बहुत घमंडी किस्म के हैं या किसी की सुनना नहीं पसंद करते हैं, वो लोग भी 2019 में आपको बहुत रिस्पेक्ट देने वाले हैं और फाइनली आपको बोलेंगे कि आप एक अच्छे वक्ता भी हैं और समझदार इंसान भी हैं, तो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है। हेल्थ वाइज चीज़ें अच्छी हैं, सिर्फ ध्यान रखना है कि अगर आप फैटी चीज़ें खा रहे हैं बहुत ज़्यादा तो उससे अपने आप को बचा के रखिए, क्योंकि पेट से रिलेटेड थोड़ी तकलीफ 3 नंबर वालों को आ सकती है। फैट बढ़ सकता है या एसिडिटी वगैरह हो सकती है। रिलेशंस के लिए आपको ये बोलूँगी कि अपने पार्टनर के साथ थोड़ा बैलेंस के साथ चलिए। थोड़े से आप कभी कभी मुंहफट हो जाते हैं, ब्लंटली बात करते हैं, तो थोड़ा सा शांत होकर अगर बात करेंगे, अपने पार्टनर की सुनेंगे, अपने साथी की, तो आपके लिए बहुत अच्छा साल है। 3 नंबर वाले एंजॉय करिए, आपके लिए ये साल अच्छा ही जाने वाला है। नेक्स्ट 4 नंबर वाले लोग, 4 नंबर वालों के लिए बात करूंगी कि 2019 साल किस चीज़ में बहुत अच्छा जाने वाला है। 4 नंबर के लोग सबसे पहले कौन कौन से होते हैं वो मैं बता दूंगी। जो लोग भी 4 तारीख को पैदा हुए हैं, 13 तारीख को पैदा हुए हैं, 22 तारीख को पैदा हुए हैं या 31 तारीख 31 को किसी भी महीने में पैदा हुए हैं, तो ये सब लोग 4 नंबर के होते हैं। एक और चीज़, 4 नंबर के लोग बिजनेस बहुत प्रेफर करते हैं करना। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो इस साल दिमाग से काम सिर्फ नहीं चलने वाला है, आपको कहीं ना कहीं अपने शरीर से मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी, ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, भाग दौड़ बहुत करनी पड़ेगी। इस साल आपको हार्ड वर्क रहेगा, सिर्फ दिमाग के भरोसे आप नहीं सक्सेस पा सकते हैं 4 नंबर वाले लोग। बिजनेस में अप एंड डाउन इस साल आपका दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन आपका दिख रहा है 4 नंबर वालों के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। और फैमिली में भी बहुत समझदारी दिखाना है। आपके बिजनेस में इस साल बहुत हर्डल्स आने वाले हैं, बड़े रिस्क मत लीजिएगा। अगर आप बड़े रिस्क ले रहे हैं तो प्लीज़ संभल के करिएगा, इतने बड़े रिस्क मत लीजिए कि आपको वहाँ से तकलीफ शुरू हो जाए। और एक चीज़, बिजनेस न्यू मत डालिए, जॉब न्यू मत लीजिए, जिसमें है उसी में अपने आप को लगा के रखिए। कहीं ना कहीं लास्ट में, साल के एंड में आपके लिए सक्सेस अच्छी है, लेकिन बिगनिंग आपके लिए रिश्तों में तो काफ़ी कड़वाहट दिख रही है। रिश्तों में अगर जो लोग हैं सेपरेट हो सकते हैं, उनके ब्रेकअप्स हो सकते हैं या डिवोर्स तक भी हो सकते हैं, तो बहुत समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। अपने हस्बैंड वाइफ के साथ फैमिली में भी समझदारी दिखाने की ज़रूरत है।
इस साल फैमिली में कोई बड़ा लॉस भी हो सकता है, आपके बिजनेस में बड़ा लॉस हो सकता है, तो थोड़ा शांति रखिएगा, दिमाग के साथ थोड़ा दिल के हिसाब से भी आप लोग चलिएगा तो आपके लिए साल ठीक रहेगा। पर समझदारी दिखाना है। आपके लिए एडवाइस एक चीज़ है, हनुमान जी की पूजा ज़रूर करिए। एटलीस्ट ट्यूसडे एंड सैटरडे अगर हो सके तो आप लोग हनुमान जी की पूजा करते रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। कम से कम जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो बड़ी नहीं होंगी, छोटे में निकल जाएंगी। ठीक है, बात करूंगी नंबर 5 वाले, जो भी लोग 5 नंबर के हैं। पहले मैं बता दूं 5 नंबर के कौन कौन से लोग होते हैं। प्लीज़ आप लोग अपने अपने नंबर्स नोट कर लीजिए। 5 नंबर में जो लोग आते हैं, जो लोग भी किसी महीने की 5 तारीख को पैदा हुए हैं, 14 तारीख को पैदा हुए हैं या 23 तारीख को पैदा हुए हैं, 23, 14 एंड 3 नंबर को जो भी पैदा हुए हैं किसी भी महीने में, उन सब लोगों का नंबर 5 होता है। बुध का नंबर है, दिमाग अच्छा होता है, बहुत बुद्धि अच्छी होती है। इस साल आप कहीं ना कहीं पब्लिक रिलेशन में ज़्यादा रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आप बिज़ी रहेंगे। अगर कोई इवेंट में है, कोई डॉक्टर्स हैं, जो भी अगर आप पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उसमें इस साल आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। दिमाग से जुड़े काम में आप अच्छा करेंगे, रिश्ते आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। अब तक जो सपने आप नहीं पूरे कर पाए थे, इस साल आपके सपने पूरे होंगे। बुद्धि से चलिएगा, ग्रीन चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करिएगा। जो भी 5 नंबर के लोग हैं, आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। रिलेशनशिप भी आपके लिए इस साल अच्छी रहेगी, लेकिन एक न्यू बिगनिंग दिख रही है इस साल आप सबके लिए। जो भी 5 नंबर के लोग हैं, एक न्यू बिगनिंग दिख रही है कि आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं आप नए रिश्तों में जा सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं। वैसे एक चीज़ कहूँगी, जो भी 5 नंबर के लोग होते हैं, थोड़े से फ्लर्टी तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये कहूँगी कि थोड़े फटाफट फ्रेंडली हो जाते हैं लोगों के साथ, या जल्दी से रिलेशंस में आ जाते हैं। कभी कभी एक से अधिक रिश्ते भी इनके होते हैं, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अगर वो अपने रिश्तों को संभाल के चलते हैं, बैलेंस के साथ चलते हैं, तो उनके लिए चीज़ें ज़्यादा अच्छी होंगी। प्रोफेशनल ग्रोथ अच्छी है, पर्सनल ग्रोथ अच्छी है। मेडिटेशन ज़रूर करें, गणपति जी की पूजा ज़रूर करें। हाय मिली, यस 2 एंड 3 नंबर हो गया है, आप बैक जाके बाद में सुन लीजिएगा। फिलहाल मैं नंबर 6 पे हूँ। नंबर 6 वालों के लिए क्या है ये साल, देखते हैं। शुक्र का नंबर है, काफ़ी अट्रैक्टिव लोग होते हैं। सो इस साल ये अपनी खूबसूरती की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, अपनी पर्सनालिटी को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। जितना ज़्यादा ये अपनी पर्सनालिटी या स्पिरिचुअल थिंग्स में बिजी रहेंगे, उतना इनके लिए अच्छा है। हाँ, थोड़े से अनहैप्पी रहेंगे, क्योंकि ट्रैवलिंग पसंद लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना इनको पसंद होता है। तो ये साल घूमेंगे तो ज़रूर, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो चलेंगे इस साल। ये लोग इतना घूमना फिरना नहीं होगा। एक्स्ट्रा अफेयर से, एक्स्ट्रा रिश्तों से आप लोगों को ज़रूर बचना है 6 नंबर वालों के लिए। नहीं तो कोई जो हम कहते हैं बड़ी बीमारियां होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं डिसीजेस, गुप्त रोग, उस तरह की चीज़ें आप तक आ सकती हैं। तो 6 नंबर के लोग इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि एक्स्ट्रा अफेयर्स, एक्स्ट्रा चीज़ों से, गलत चीज़ों से बचें और गुस्से में कोई गलत चीज़ें ना करें। वाइट चीज़ों का दान करते रहें, दूध का दान कर सकते हैं, खीर का दान कर सकते हैं, या जो भी वाइट चीज़ें आप दान करना चाहें, मंदिर में शिव भगवान को दान करिए और अपने आप को शांत रखिए। पर्सनालिटी ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी है 6 नंबर वालों की ये साल, लेकिन उसके अलावा थोड़े से विचलित रहेंगे, थोड़े से डिस्टर्ब रहेंगे। उसका रीज़न ये रहेगा कि इनको हमेशा बेस्ट चीज़ें चाहिए, जो शायद इस साल उतनी नहीं मिलेगी, तो पेशेंस रखना पड़ेगा आप लोगों को 6 नंबर वालों के लिए। बात करूंगी नंबर 7 वालों के लिए। सबसे पहले नंबर 7 में कौन कौन आते हैं उनकी बात करूंगी। नंबर 7 में 7 नंबर, 16 नंबर और 25 नंबर के लोग आते हैं। 25, 16 एंड 7 नंबर, ये सभी लोग किसी भी महीने में पैदा हुए हैं, इनका नंबर 7 आता है। 7 नंबर वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा साल है, काम से रिलेटेड अच्छा साल है। काम में ही बिजी रहेंगे, बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक हो जाएंगे। ट्रैवलिंग दिख रही है इनकी बिगनिंग से, शायद ये बहुत सारी ट्रैवलिंग्स करने वाले हैं, काम काज अच्छा करने वाले हैं, नए काम दिख रहे हैं इनके लिए, नए ऑफर दिख रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी दिख रही है इस साल इनके लिए। ट्रैवलिंग दिख रही है, प्रमोशन दिख रहा है, सारी चीज़ें अच्छी दिख रही है। लेकिन ये इतने ज़्यादा बिजी काम में रहेंगे कि कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके इनको अकेलापन लगेगा। फैमिली के साथ
फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि काम तो आप करेंगे, लोग आपकी बात भी इस साल सुनेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट बहुत करेंगे। रिसर्च फील्ड में जो लोग हैं बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो लोग भी सीक्रेटिव सर्विसेज करते हैं, जैसे हमारे एजेंट्स होते हैं वो, या सिविल सर्विसेज में, उनके लिए बहुत अच्छा साल है। डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, तो उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। एक अच्छी ग्रोथ इनके लिए दिख रही है। और बिजनेस में अगर हैं तो उनके लिए भी ये साल काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इस साल आपके लिए चीज़ें काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। और ध्यान सिर्फ अकेलेपन से आपको बचना है, जितना हो सके अकेलेपन से अपने आप को बचाइए। उसके लिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं इतने सीक्रेटिव मत हो जाइए कि आप चीज़ें अपनी छुपाना शुरू कर दें, तो उससे आपको तकलीफ होगी। अगर मन में कुछ चल रहा है तो अपने नियर एंड डियर से ज़रूर शेयर करिए, आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, हाय भावनी जी। नंबर 8 की बात करूंगी। नंबर 8 वाले कौन कौन से लोग होते हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात करूंगी। जो भी नंबर 8 में आते हैं, जो भी पैदा हुए हैं 8 तारीख को, 8 तारीख को, 8 को पैदा हुए, 17 को पैदा हुए हैं, या 26 को पैदा हुए हैं, 26, 17 एंड 8 को किसी भी महीने की पैदा हुए हैं, तो इन सब का नंबर 8 होता है। 8 वालों के लिए वैसे तो ये साल अच्छा साल है। थोड़े से डिस्टर्ब रहेंगे मेंटली, रिलेशंस में थोड़ा ध्यान रखना है। इस साल 8 नंबर वालों के लिए रिश्तों में थोड़ी सी तकलीफ दिख रही है, कहीं ना कहीं हर्डल्स दिख रहा है। अदरवाइज में उनके लिए साल अच्छा है। शनि देव की पूजा ज़रूर करें। शनि देव की पूजा आपके लिए मेंटल पीस को डिस्टर्ब करने से बचाएगा। कहीं ना कहीं लॉसेस हो सकते हैं, थोड़े बहुत मूव स्लो चलेगा। इस साल बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, कहीं पे आपने इन्वेस्ट कर रखा है, तो उसके जो गेन्स हैं, रिटर्न्स हैं, वो थोड़े स्लोली आने वाले हैं, लेकिन आएंगे। पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अकेलापन से बचें, बहुत ज़्यादा अकेले आप रह सकते हैं। रिश्तों में थोड़ी सी आपको कड़वाहट फील हो सकती है। आप हो सकता है कि अकेले कहीं बैठना पसंद करें, भीड़ से दूर रहें, फैमिली से दूर रहें, वो मत करिए। कोशिश करिए फैमिली के साथ रहिए। इस साल अगर जो लोग सिविल सर्विसेज में, स्पेशली जो लोग लॉयर्स बनना चाह रहे हैं, अकाउंटेंट, सीए जो लोग बनना चाहते हैं, जो भी अकाउंट्स रिलेटेड बैंकर्स होते हैं, या जहाँ भी हम कैलकुलेटिव थिंग्स करते हैं, इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। दिमाग को अपने उसमें लगा के रखिए, आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। लेकिन साथ साथ में शनि देव की पूजा बहुत ज़रूरी है। हनुमान जी की पूजा, काली चीज़ों का दान सैटरडे को 8 नंबर वाले ज़रूर करते रहें। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें। और हेल्थ में किस चीज़ का ध्यान रखना है, आपके जो भी नेबल, नाभि से नीचे के पार्ट होते हैं, और चेस्ट, आपके सीने के जो पार्ट होते हैं, वहाँ का ध्यान रखना है। कुछ गुप्त रोग या हमारे जो भी प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, वहाँ कोई तकलीफ ना आए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। हेल्थ का ध्यान रखिए। बाकी आपके लिए ओवरऑल साल अच्छा है। लव रिलेशंस के लिए जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा हर्डल्स आने वाले हैं, आपसी रिश्ते खराब हो सकते हैं। नॉट ओनली पर्सनल रिलेशन, फैमिली के साथ भी, फ्रेंड्स के साथ भी आपको समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। लास्ट नंबर 9 नंबर की बात करूंगी। जो बहुत देर से जो 9 नंबर के लोग हैं वेट कर रहे थे, अपने नंबर नोट कर लें कि 9 नंबर में कौन कौन से लोग आते हैं। जो भी लोग 9 को पैदा हुए हैं, जो भी लोग 18 को पैदा हुए हैं, जो भी लोग 27 को पैदा हुए हैं, 27, 18 और 9 किसी भी महीने में आप पैदा हुए हैं, तो आपका नंबर 9 है। 9 नंबर वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा साल है। काम से रिलेटेड, उनके बिजनेस में, उनके जॉब में एक न्यू कहते हैं ग्रोथ आएगी। एक कहते हैं एक स्टेप आगे बढ़ेंगे ग्रोथ के लिए। अच्छा साल है। नई चीज़ें और उनके काम में ऐड होंगी, उनके करियर में ऐड होंगी। वैसे भी 9 नंबर के लोग काफ़ी वर्कहोलिक होते हैं। पेशेंस की कमी होती है। पेशेंस 9 नंबर वालों को बहुत रखना होगा। गुस्से पे कंट्रोल रखना होगा। सर दर्द की तकलीफ आ सकती है 9 नंबर वालों को, तो थोड़ा सा अपने हेल्थ की तरफ ध्यान रखें। कामकाज में बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, लेकिन हेल्थ में उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है और फैमिली के साथ बैलेंस करने की ज़रूरत है। फैमिली के साथ उनके झगड़े लड़ाई हो सकते हैं, जिससे उनको तकलीफ आ सकती है। ट्रैवलिंग दिख रही है। अब तक जो सपने 9 नंबर के लोग देखे थे, जिसके लिए हार्ड वर्क किए थे, जिसके लिए मेहनत किए थे, या नहीं भी किए थे, सिर्फ सपने देखे थे, तो ये साल वो सपने पूरे करने का साल है। तो इस साल अपने आप को जी जान अपने काम, अपने करियर की तरफ लगा दीजिए। बाकी कहीं भी आपको इस साल जाने की ज़रूरत नहीं है। सेनापति मंगल का नंबर है, तो हमेशा जितना आप एनर्जी के साथ भाग दौड़ करेंगे, उतना आपके लिए चीज़ें अच्छी रहेगी। 9 नंबर वालों के लिए ही भावनी जी मैं बता रही हूँ। 27 नंबर आप लिखे हुए हैं, 9 नंबर में ही 27 नंबर आता है, आप नोट कर सकते हैं।
किड्स को इस साल पढ़ाई लिखाई में अगर वो सिविल सर्विसेज में जाना चाह रहे हैं, एक स्टेप आगे जाना चाह रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए साल अच्छा है। लेकिन गुस्सा उनको बहुत रहेगा, जिद्दी इस साल बहुत रहेंगे, उस पर कंट्रोल करना ज़रूरी है। प्यार से उनके साथ अगर पेश आएंगे, छोटे बच्चे हैं तो अच्छी बात है, बड़े बच्चे हैं तो थोड़ा सा उनको आप एक प्यार के साथ बट प्रैक्टिकल समझाना होगा आपको कि आपका बच्चा आपके लिए क्या चीज़ें ठीक है। 9 नंबर वालों के लिए प्रिकॉशंस दे रही हूँ। और भावनी जी वेट करिए, मैं बच्चों के लिए स्टडी के लिए एग्ज़ाम के लिए भी आज यहाँ पर सब कुछ मैं आपको सौगात देने वाली हूँ। नंबर्स ख़त्म कर देने दीजिए मुझे। तो 9 नंबर वालों के लिए बात करूँगी कि रिलेशंस का ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, गुस्से पे कंट्रोल रखना है। लेकिन नेम फेम इस साल आपको बहुत मिलने वाला है। जो भी आप बिजनेस करते हैं, जो भी करियर करते हैं, उसमें एक स्टेप आगे जाएंगे। एक और चीज़ आप में जुड़ने वाली है जो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो साल अच्छा है 9 नंबर वालों, एनर्जी के साथ चलिए। स्पोर्ट्स में अच्छे जा सकते हैं। हाँ, जो लोग स्पोर्ट्स में जाना चाह रहे हैं या स्पोर्ट्स में बिजनेस करना चाह रहे हैं, इस साल ज़रूर अपनी किस्मत आजमा लीजिए, आपके लिए साल अच्छा होगा। सबके लिए आई होप चीज़ें एंजॉय करिए, चीज़ें अच्छी हुई हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी, बोर्ड्स के एग्ज़ाम आ रहे हैं और बच्चों के भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। उन लोगों को क्या करना है, पेरेंट्स को और बच्चे लोग भी अगर ये सुन सके तो आप ज़रूर उनको सुना दीजिएगा कि बच्चों को क्या करना है। जो बच्चों के अभी बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं, सबसे पहले उनके लिए बात करूँगी। बोर्ड के एग्ज़ाम के जो भी पेरेंट्स हैं बहुत ज़्यादा टेंशन में है इस समय। काफ़ी लोगों के मुझे मैसेजेस कॉल्स आते रहते हैं कि मेरे बच्चे का एग्ज़ाम कैसा होगा, उसके लिए चीज़ें आप देख लीजिए। तो मैं यहाँ पर आप सबको एक चीज़ बोलूँगी, पैनिक मत होइए। बच्चे को शांति से पढ़ने दीजिए, उसको एक ब्रेक कर करके पढ़ाइए। 2 घंटा बच्चा पढ़े, हाफ एन आवर उनको ब्रेक दीजिए। उनको बोलिए खुद से वो ब्रेक लें और ब्रेक लेने के बाद ना तो वो टीवी देखें ना अपने फ़ोन को हाथ लगाएं। उसमें सिर्फ उनको एक चीज़ ये करना है कि किचन में जाएं, अपने हाथ से अपने लिए कुछ पकाएं और उसको खाएं। हो सके तो पेरेंट्स के लिए भी कुछ बना के दें, इससे उनका जो मन है वो अच्छा होता जाएगा। तो ये सभी बच्चों के लिए मैं एक्चुअली एडवाइस कर रही हूँ कि अपने मन को अगर कंट्रोल करना है, शांत होकर वापस से डाइवर्ट ना हो, अच्छे से पढ़ सकें, तो कोशिश करें किचन में जाएं, कोई भी एक अच्छी चीज़ बनाएं जो उनकी फेवरेट चीज़ें हैं। भले वो मैगी ही क्यों ना बनाए, भले वो एक ब्रेड ही क्यों ना बनाए, भले चाय ही क्यों ना बनाए, हो सके तो दूध ही क्यों ना गर्म कर लें। अपने हाथ से अपने पेरेंट्स को दें, इससे उनका लक अच्छा शुरू हो जाएगा। जिस चीज़ को वो चाह रहे हैं कि चीज़ें हों, वो चीज़ें भी शुरू हो जाएंगी। तो बच्चों को जब भी वो ब्रेक लें, किचन में जाके अपने हाथ से चीज़ बनाएं और थोड़ी देर थॉट में आएँ, कुछ चीज़ें सोचें। फ़ोन से दूर रहें, टीवी से दूर रहें, फ्रेंड से दूर रहें। अपने आप को उस टाइम ये सोचें कि मैंने जो अभी पढ़ाई की है वो कितना मैंने पढ़ा है और कितना आगे क्या क्या करना है, या मेरे सपने क्या हैं, मुझे उसमें कैसे आगे जाना है। अगर ये सोचते हैं और जैसे ही उनका घड़ी अपना देख ले कि 30 मिनट्स डन, बुक्स निकाल लें और बैठ जाएं। बीच में नहीं उठना है, बीच में नहीं कुछ खाना है, इस चीज़ का उनको ध्यान रखना है। साथ में एग्ज़ाम्स हैं, गणपति जी की एक फ़ोटो बच्चों के रूम में लगा दीजिए और सरस्वती जी की फ़ोटो, लेकिन वो सिर्फ बच्चों के रूम में लगाना है। जहाँ भी बड़े सोते हैं या कपल्स सोते हैं वो जगह पे ये चीज़ें नहीं लगानी है। तो इस चीज़ का एक ध्यान रखना है। ग्रीन चीज़ें उनको यूज़ कराइए, डेली नहीं तो बुधवार के दिन। इस समय बच्चों के एग्ज़ाम है, उनको भिगाया हुआ स्प्राउटेड मूंग दीजिए खाने के लिए, या उनके बेडरूम में आप थोड़ी सी ग्रीन कपड़े कर दीजिए। उनके बेडरूम में आप ग्रीन कपड़े थोड़े से रख दीजिए, बेडशीट्स में, कर्टन्स में, या ग्रीन पेन उनको दे दीजिए। जिस तरह से एक ग्रीन कलर होता है ऐसा कलर आप रख सकते हैं, ग्रीन कलर का पेन उनको दे सकते हैं। कोई भी एक ऐसी चीज़ जो उनके लिए उनको ज्ञान बुद्धि दे। मेडिटेशंस ज़रूर कराइए। इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा ध्यान नहीं कर पा रहा है तो आप इस तरह की कोई चीज़, क्रिस्टल्स वगैरह भी छोटी बड़ी उनके रूम में आप दे सकते हैं, या ऐसे ब्रेसलेट्स भी उनको ग्रीन कलर के आप वेयर कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ें उनके लिए हेल्पफुल रहेंगी। इसके साथ क्या करिए आप, बच्चे तो पढ़ेंगे, पेरेंट्स क्या करेंगे, पेरेंट्स को बुधवार के दिन पेरेंट्स को
गाय को जाके हरा मूंग, भिगाया हुआ जो स्प्राउटेड मूंग है वो ले जाके गुड़ के साथ खिला आया करिए, उससे भी उनको ज़रूर फ़र्क पड़ने लगेगा। तो ये ध्यान रखना है। मेडिटेशंस उनको ज़रूर कराइए, एक्सरसाइज आधे घंटे ज़रूर बोलिए करें, और गुस्से पे कंट्रोल। हेलो मिली जी, यहाँ पर मिली ने पूछ के रखा है कि 9 नंबर वालों के लिए गुस्से पे कंट्रोल। यस, 9 नंबर के लोगों को गुस्सा बहुत तेज होता है। जब मैं नंबर्स के ऊपर बात करूँगी तो ज़रूर इसके ऊपर पूरा एक्सप्रेस करूँगी कि किस तरह के लोग होते हैं। लेकिन उनको गुस्से पे कंट्रोल करने के लिए पहली चीज़, पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, जितना हो सके पानी पीजिए। जब भी गुस्सा आए तो उनको पानी ऑफर करिए, और हो सके तो उनको सिल्वर की ग्लास में या कोई भी सिल्वर के बर्तन से पानी पिलाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर ये भी पॉसिबल नहीं हो रहा है तो उनको ऐसे ही आप रात भर एक तांबे के बर्तन में पानी रखिए और सुबह में वो पानी उनको पिला दीजिए, वो भी चीज़ें उनके लिए अच्छी रहेंगी। इसके साथ क्या करना है, शिव जी की पूजा करनी है। शिव जी की पूजा बुधवार के दिन उनको शहद थोड़ा डाल के लोटे में और उससे स्नान कराइए, इससे आपका गुस्सा थोड़ा कंट्रोल होगा। प्लस मेडिटेशन ज़रूर करिए, और थोड़ा तो हमें खुद को कंट्रोल भी करना चाहिए, पर ये चीज़ों से फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। तो आई होप कि मिली आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे और इसके रिजल्ट जो भी आएंगे आप मुझे मैसेज ज़रूर करेंगी। यहाँ पर मैंने जितनी भी चीज़ें थी बता दी हैं। एक और छोटी सी टिप्स आज आप लोगों को देना चाहूँगी। आप लोग जितना चीज़ें आप लोगों की लाइफ में अच्छी हो सकें उसके लिए आज मैं टिप्स दूँगी। आज हमारी शनि अमावस्या है। शनि अमावस्या जो आज है ये साल में 1-2 बार ही आती है, शनिवार के दिन। वैसे तो अमावस्या हर महीने आती है, लेकिन जो शनि अमावस्या होती है वो साल में 1-2 बार ही शनिवार के दिन पड़ती है। तो आज सुबह से अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया है तो अब एटलीस्ट शाम के टाइम जाके या अभी पूरा दिन में कभी भी आप कर सकते हैं। 2 चीज़ें बताऊंगी, आप दोनों में से कुछ भी कर लीजिए या दोनों भी कर लीजिए। एक लोहे का कटोरा ले लीजिए, छोटा सा लोहे का कटोरा। उस कटोरे में सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल डाल दीजिए। मस्टर्ड ऑयल में आपको अपने फेस को देखना है, अच्छे से आप ऐसे तेल में अपने फेस को देखिए, और जो भी आपको लगता है कि मेरी लाइफ में हर्डल्स चल रहे हैं, जो भी परेशानी चल रही है, जितनी भी तकलीफ़ें हैं, वो सब आपको तेल में फेस देखते हुए बोलना है, और कि मेरी लाइफ में सब तरह से अच्छा हो जाए। साथ में क्या करना है, एक आपके हाइट का, जितनी आपकी हाइट है उतना बड़ा एक ब्लैक कलर का धागा, हम लोग जो बच्चों को स्पेशली नज़र लगने से बचाने के लिए बांधते हैं, वैसा ब्लैक कलर का एक धागा आपके हाइट के बराबर, जितने भी आप लंबे हैं, 5 फीट 6 फीट या उससे ज़्यादा या उससे कम, आप उतना बड़ा एक पैर से लेकर सर तक मेज़र कर लीजिए। और उस धागे को आप अच्छे से, हम जैसे बत्ती के जैसे बना लेते हैं, फोल्ड कर लीजिए, धागे को अच्छे से फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद इसको आपको कहाँ जाना है, पीपल के पेड़ के नीचे, वहाँ खड़े होकर आपको फेस अपना कटोरे में देखना है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें बोलनी है। देन उसमें ये धागे की बत्ती बना के जला देनी है पीपल के पेड़ के नीचे, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, रिपीट कर रही हूँ मंत्र, आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये बोलते हुए आपको वो दिया वहाँ पर जला देना है। हो सके तो 1 लोटा जल चढ़ा दीजिएगा, और उनको ये प्रे करिएगा कि आपकी लाइफ में दुख, दर्द, कर्जे, ऋण, बीमारी, टेंशन, झगड़ा, लड़ाई जो भी है आपके जीवन से कम कर दें, और या तो ख़त्म कर दें। जो भी आप बोलना चाहें भगवान को प्रे करके घर चले आइएगा, और इससे आप देखेंगे तो आपकी लाइफ काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। अगेन आप शाम के टाइम, अगर अभी आप ये कर रहे हैं तो शाम के टाइम 5 तरह की मिठाई ले जाके हनुमान जी के, शनि जी के मंदिर में, किसी अगर पीपल का पत्ता मिल जाता है तो उसके ऊपर, नहीं तो नॉर्मल किसी भी पेपर के ऊपर ही रख के आप 5 तरह की मिठाई शनि भगवान को चढ़ा के आ जाइए, और उनसे प्रार्थना करिए कि आपके रिश्ते और आपके जीवन को वो अच्छा और खुशनुमा बना के रखें। आई होप आप लोगों की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो भी लोग यहाँ कुछ क्वेश्चंस किए हैं कि हमारा भविष्य कैसा रहेगा, 2 नंबर 3 नंबर कैसा रहेगा, या साल कैसा 2019 जाने वाला है, तो आप पीछे जाके पूरा वीडियो एक बार देख सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट 2019 के लिए क्लियर कर चुकी हूँ, और मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ वापस से जुड़ूंगी, और आशा करती हूँ कि आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, माता रानी से, कि आप सबके जीवन को और आपके परिवार को और आपको खुशहाल रखें और आपके सारे सपने पूरे हों।
तो इसी के साथ मैं आप लोगों से अभी के लिए विदा लेती हूँ।